अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की पिछले 24 घंटे की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और साथ अपना तजिया शेयर करूंगा। कल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, क्रिप्टो मार्केट पंप कर रही थी। बीटीसी की प्राइस ऑलमोस्ट $36,000 की प्राइस को टच कर रही थी, लेकिन उसके बाद यकायक क्रिप्टो मार्केट ने रिकवरी की। बल्कि जो क्रिप्टो मार्केट आपको ओवर लेवरेज नज़र आ रही थी, ऐसे फील हो रहा है कि किसी मैनिपुलेटर ने जानबूझ के मार्केट को डंप किया। वो जो ओवर लेवरेज ट्रेडर थे, जो लेवरेज ले लेके बाय के ट्रेड लगा रहे थे, उन सब के अकाउंट जो है वो वॉश किए। क्योंकि ओवरऑल जब आप क्रिप्टो मार्केट पर नज़र डालते हैं तो तकरीबन सारी क्रिप्टो करेंसीज जो हैं उन्होंने अच्छा खासा डंप लिया और फ़ौरन एक बड़ी सी विक बनाई और फिर दोबारा ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपको कहा कि ओवर लेवरेज ट्रेडर को ही उनके अकाउंट वॉश करने के लिए, लिक्विडेट करने के लिए मार्केट ने कल डिप लिया। अभी जब मैं दोबारा वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इथीरियम के हवाले से बड़ी मेजर अपडेट है, वो भी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूं। और मार्केट में कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसीज जो पिछली हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते पुरानी जो बुल रैली चली है उसमें सोई हुई थी, उनकी अब क्रिप्टो करेंसीज भी, उनकी प्राइसेस भी अब आहिस्ता आहिस्ता अप्रिशिएट होना शुरू हो गया। इथीरियम के हवाले से मेजर अपडेट है, अभी थोड़ी देर में शेयर करता हूं। लेकिन सबसे पहले बीटीसी, अगर आप टेक्निकली देखें तो बीटीसी के चार्ट के ऊपर एक बेरिश, एक तरह की कन्वर्जेंस मान ली है। इसको अगर आप देखें तो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि बीटीसी की प्राइस, आपको प्राइस चार्ट में देखें तो आपको आहिस्ता 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 पंप होती हुई नज़र आ रही है। जबकि आरएसआई में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी इन्वेस्टर का जो बिहेवियर है उसको रिफ्लेक्ट करता है ये वाला इंडिकेटर, उसमें आपको जो ट्रेडर हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर तो बीटीसी की प्राइस टेक्निकल इंडिकेटर की बेस पे किया जाए तो बीटीसी की प्राइस यहाँ से मज़ीद नीचे विजिट कर सकती है, मज़ीद यहाँ से नीचे जा सकती है। लेकिन बिटकॉइन किंग है, वो बाज़-औक़ात जो है वो जो इंडिकेटर्स होते हैं उससे हट के भी मूव कर सकती है। जिस तरह की इस वक्त इन्वायरमेंट बना हुआ है स्पॉट ईटीएफ के हवाले से, जो कल मैंने आपके साथ शेयर किया कि एसईसी के पास एक नई विंडो ओपन हो गई है अप्रूवल की, और एन मुमकिन है कि ये जो लेटेस्ट एप्लीकेशंस हैं इनको भी एसईसी दोबारा एक्सटेंड कर दे डेट इनकी, ये एन मुमकिन है। अगर ऐसा होगा तो फिर ईटीएफ की वो जो जनवरी की डेट है, जिसको सारे कह रहे हैं कि जनवरी में तो एटलीस्ट लाजमी अप्रूव हो जाएगा स्पॉट ईटीएफ। अब तो ब्लैक रॉक ने भी कह दिया, ब्लैक रॉक भी कॉन्फिडेंट है कि जनवरी में ईटीएफ अप्रूव हो जाएगा। लेकिन जैसे वो ब्लूमबर्ग के जो जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि एसईसी जो है वो सारी दुनिया को सरप्राइज़ भी कर सकता है, और ये सरप्राइज़ का टाइम मेरे दोस्तों भाइयों अगले हफ्ते का बनता है। बीटीसी की करंट प्राइस अगर आप देखें, कल एक बुल रैली के बाद बीटीसी की प्राइस फिर दोबारा वोलेटिलिटी ना होने के बराबर है। एन मुमकिन है कि ये जो कल का दिन है सैटरडे और संडे, आपको मार्केट में कोई वोलेटिलिटी नज़र ना आए, और जब तक कोई नई मज़ीद अपडेट नहीं आती है इस मार्केट में, ख़ुसूसन बिटकॉइन से रेलिवेंट, शायद आपको बीटीसी की प्राइस इसी तरह छोटी छोटी कैंडल बनाती हुई नजर आए। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ, अगर आप ट्रेडिंग पोजीशंस वगैरह ले रहे हैं तो इस हिसाब से अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस को रीएडजस्ट करें। अब आते हैं बीटीसी के थोड़े फंडामेंटल जो डेवलपमेंट्स हो रही है। आर्थर रेज ने आर्टिकल लिखा, उसने कहा जी मैं इस गर्मियाँ मैंने रापा नुई नाम के इलाके को विज़िट किया, वहाँ पे ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ। वहाँ इन्वेस्टर से मैंने बात की, उनसे पूछा जी बुल मार्केट कब स्टार्ट हो रही है। उन्होंने कहा जी कि सब्र करो और आपको खुद पता चल जाएगा कि कब आपने योलो करना है, कब आपने मार्केट में एंट्री लेनी है। द टाइम इज़ नाउ, द टाइम इज़ नाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बीटीसी की प्राइस आर्थर रेस $1 मिलियन देख रहा है, और इथीरियम की प्राइस सरप्राइजिंगली $1 लाख तक जाते हुए देख रहा है आर्थर रेस। टाइम फ्रेम का कोई उसने नहीं बताया, ओबियसली इसको 5, 10, 20 ईयर्स भी लग सकते हैं, और ये शर्त बाकी है कि अगर क्रिप्टो मार्केट एकदम ख़त्म नहीं हो जाती तो, मतलब ये भी तो चांसेस हैं ना। अच्छा, टाइम इज़ नो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैं आपको दोबारा आर्थर रेस की इस ओपिनियन को बैक करते हुए ये कहूँगा, दिस इज़ द टाइम। अगर आपने क्रिप्टो मार्केट में एंट्री नहीं की, अब दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर यहाँ से प्राइसेस एकदम बुल रन स्टार्ट हो गया तो फिर आपको दोबारा जो है वो मौका नहीं मिलेगा। हाँ, एक और अपॉर्चुनिटी बनती है डीसीए की, उसके वाले से एक ट्वीट है, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों भाइयों, अभी ये मौका मिस ना करें। अगर आपने इस मार्केट में सरमायाकारी करनी है, इस बात में कोई शक नहीं है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट मार्केट में पैसा वही इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके चले जाने, गुम हो जाने, तबाह हो जाने की वजह से आपको या आपके ख़ानदान को कोई परेशानी ना हो। सेम इसी चीज़ को ज़हन में रख के आप क्रिप्टो मार्केट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो दिस इज़ द टाइम।
इस वक्त आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मेरी ये इतने चंक को आप सेव कर लें आइंदा, और ये जेहन में रखें कि एटलीस्ट एक साल से लेके 2 साल का आपने माइंड में रखना है। 1 साल 2 साल लग सकता है कि मार्केट अपने पीक पे आपको जाती हुई नजर आए। मैं नहीं समझता कि बीटीसी के प्राइस जो है 1 साल 2 साल में $1 मिलियन तक जा सकती है, क्योंकि चांसेस हैं, बट आई डोंट सी इट ऐसा हो। लेकिन इन अ नटशेल मैं आपको यही मशवरा दूंगा, इट इज़ द टाइम। क्यों कह रहा हूं ये, इसमें ज़रा देखिएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिटकॉइन हिस्ट्री, क्रिप्टो मार्केट में फॉर द फर्स्ट टाइम, जब से बाइनांस एक सुपर पावर लीडर बना क्रिप्टो मार्केट का, उसके बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बाइनांस को आके किसी ने चैलेंज किया है। और किसने इसको चैलेंज किया है? नॉट अदर दैन इंस्टीट्यूशनल ऑफ जो मर्चेंट है, ये शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज, यानी अब जो जहां पे इंस्टीट्यूशन सरमायाकारी करते हैं, वो इस वक्त मेरे दोस्तों भाइयों क्रिप्टो मार्केट का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, जहां सबसे ज़्यादा लेवरेज है। तकरीबन $4 बिलियन का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे। जो ट्रेडर्स जो है जिन्होंने बिटकॉइन के ऊपर अपनी ट्रेड सेट की हैं, और यहाँ पे ट्रेडर कौन है? इंस्टीट्यूशंस, और रिटेलर्स को पीछे छोड़ दिया। ये बाकी बाइनांस ओवरऑल अगर आप सारी एक्सचेंजेस के रिटेलर यूजर्स को डाल लें तो शायद ये CME से ज़्यादा ही बने। लेकिन इस चीज़ का बीट करना कि अब इंस्टीट्यूशंस मार्केट में एंट्री डालने हैं, और दिस इज़ द साइन मेरे दोस्तों भाइयों के जो बुल रन स्टार्ट होता है, ये उसके बिल्कुल अर्ली साइंस हैं। तो इसी वजह से आर्थराइज भी, और इसी वजह से मेरी भी ओपिनियन है कि अगर आपने इस मार्केट में सरमायाकारी करके कुछ बेनिफिट लेना है तो इट इज़ द बेस्ट टाइम। अगेन किसी से उधार नहीं लेना, अगेन किसी से ओवर लेवरेज नहीं होना, बिल्कुल जितने आपके पास है वो आपने मार्केट में इन्वेस्ट करना। अच्छा, अब मार्केट जो है वो साइड टर्न भी ले सकती है। जैसे पीटर शेफ जो है वो कहते हैं जी बिटकॉइन इस वक्त 38,000 की प्राइस को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि स्पेकुलेटर्स जो हैं वो फ्रंट रन करने की कोशिश कर रहे हैं किसको? बिटकॉइन स्पॉट ETF की जो न्यूज़ है उसको। जैसे ये ETF अप्रूव हो जाएगा, यही स्पेकुलेटर्स इस मार्केट को डंप करेंगे, और फिर आप सब लोग बैठ के तमाशा देखेंगे जब बिटकॉइन जो है वो क्रैश हो रहा होगा। तो पीटर शेफ वही अपने पुराने थाट को कंटिन्यू रखे हुए हैं। इस सूरत हाल में जब BTC की प्राइस तकरीबन कोई 35-36 हज़ार की रेंज में ट्रेड हो रही है, तो माइकल सेलर का जो इस वक्त बिटकॉइन में सरमायाकारी है वो $1 बिलियन के अनरियलाइज प्रॉफिट में है। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये ज़रा चार्ट शेयर कीजिएगा। पिछले साल मार्केट क्रैश की, उससे पिछले साल सन 2021 में BTC की प्राइस ने नवंबर के महीने में अपना ऑल टाइम हाई बनाया था $69,000। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आपने ऑल टाइम हाई पे एंट्री डाली थी क्रिप्टो मार्केट में, लेकिन आपने एक स्ट्रैटेजी यूज़ की थी। वो स्ट्रैटेजी अगर आज भी आप अपने सीने के साथ लगाएं, अपने पास रखें और उसी को यूज़ करें, तो आप कभी भी नुकसान में नहीं हो सकते। इमेजिन करें कि आपने क्रिप्टो मार्केट में उस वक्त एंट्री डाली जब मीडिया पे मुकम्मल हाइप थी और मार्केट अपने टॉप पे थी, लेकिन आप ऑल इन नहीं हुए, बल्कि उसकी बजाय आपने DCA की स्ट्रैटेजी यूज़ की। DCA क्या होता है? डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, जिसमें आप प्राइस को वॉच नहीं करते, सिर्फ आप ये माइंड बनाते हैं कि यार मैंने हर हफ्ते $100 इन्वेस्ट करना है या $10 इन्वेस्ट करना है। ये एक चार्ट है स्क्रीन पे, अगर आप नज़र डालें, डेलन ने शेयर किया है। इसने कहा कि बिटकॉइन, गोल्ड और S&P 500 जो एक्सचेंज है अमेरिका की, इसमें जिस जिस बंदे ने DCA किया, रोज़ का $10 इन्वेस्ट किए हैं नवंबर 2021 से, जब क्रिप्टो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे थी, उस वक्त यानी हाई पे मार्केट थी, वहाँ पे उसने DCA करना शुरू किया। आज क्रिप्टो मार्केट सन 2021 से लेके आज तक अगर उसकी इन्वेस्टमेंट पे, सरमायाकारी के ऊपर प्रॉफिट देखें, तो BTC उन इन्वेस्टर पे जिन्होंने BTC पे भी, गोल्ड पे भी और स्टॉक में भी किया है, तो BTC का इन्वेस्टर जो है DCA करने वाला, वो अभी भी 40% प्रॉफिट पे है, जबकि गोल्ड जो है वो 5% और S&P 500 यानी स्टॉक पे भी 5%। ये मैं आपके साथ क्यों कह रहा हूँ कि इन केस कि अगर आप का कोई ऐसा दोस्त जो मार्केट में एंट्री लेना चाहता है और वो कहता है यार मार्केट इस वक्त जो है बुलिश हो गया, पीक पे हो गई, नहीं, वहां पर भी आप ले सकते हैं। फिर आपने ये वाली DCA वाली स्ट्रेटजी जो है वो अपनानी है। बल्कि इस हवाले से मेरे चैनल पे एक स्मार्ट DCA की वीडियो भी मौजूद है, आप यूट्यूब पे लिखें इल्मे आलम स्मार्ट DCA, वो स्ट्रेटजी भी अगर आप यूज करें तो यू वुड नेवर लूज। अपनी जिंदगी में कभी आप हारेंगे नहीं अगर आप उस स्ट्रेटजी को यूज करेंगे, हमेशा आपके लिए विन विन ही है। मार्केट में जैसे मैं आपको बता रहा था कुछ, जिसमें लूना है, फिर इथीरियम की प्राइस जो है फॉर द फर्स्ट टाइम, ये मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, इथीरियम की प्राइस जो है न्यूज़ में अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। इथीरियम की ये चार्ट पे आप प्राइस पे नज़र डालें तो ये इसकी प्राइस थी जी अप्रैल के, इसी साल के अप्रैल के महीने में जो इसने अपनी हाईएस्ट प्राइस बनाई थी 2100 की, उसको दोबारा रीटेस्ट किया। मैं उम्मीद करता हूँ
कि यहाँ पे इथीरियम की प्राइस जो है, अगर बीटीसी और क्रिप्टो मार्केट बुलिश ही रहती है तो इथीरियम की प्राइस यहाँ से मज़ीद ऊपर जा सकती है। और मेरी असेसमेंट के मुताबिक इथीरियम की नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो $3500 की प्राइस पे आपको नज़र आएगी। ठीक है, अब बीटीसी की प्राइस क्यों पंप की है, उसके पीछे वजह ब्लैक रॉक ने अपना इथीरियम का ETF जो है उस हवाले से एक तरह का ट्रस्ट जो है वो एस्टेब्लिश किया नैस्डैक के साथ। तो इसका मतलब ये है कि दूसरी तरफ ब्लैक रॉक जो है वो कंफर्मेशन दे रहा है कि उसको इस बात की उम्मीद है कि इथीरियम का भी स्पॉट ETF उसका अप्रूव हो जाएगा बीटीसी के साथ साथ। तो इसकी बेस पे मेरे दोस्तों भाइयों, जैसे बीटीसी की स्पॉट ETF की मार्केट में हाइप है और उसकी प्राइस आपको अच्छी खासी पंप होती हुई नजर आ रही है, तो ये इथीरियम के स्पॉट ETF की हाइप की वजह से इथीरियम की प्राइस भी यहां से बढ़ के ऊपर 35,000 पे जा सकती है। अब यहां पे आपने ट्रेड नहीं ले लेनी, उसकी वजह यह है कि जब तक ये डेली की क्लोज ये 2100 के ऊपर यानी $2120-30 से ऊपर क्लोज नहीं होती तो अभी भी चांसेस है दोबारा करेक्शन के, अभी भी कंसोलिडेशन के चांस जो है। तो आपने क्लोजली इसको वॉच करना है। ये तो खैर वीकली चार्ट है, अगर मैं वीकली की बजाय डेली पे देखूं तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर। ये देखें यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है अगर तो इस लाइन के ऊपर क्लोज होगी यानी $2120-25 की प्राइस से ऊपर ट्रेड होना शुरू होगी तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इथीरियम की प्राइस जो है वो $3500 तक जा सकती है। अब लॉन्ग टर्म के लिए इथीरियम की ये जो अभी प्राइस शूट की है इसमें इथीरियम की फिर गैस फीस जो है वो $100 प्लस हो गई थी। और जब भी याद रखिएगा इथीरियम के डिमांड बढ़ती है, इसके इकोसिस्टम की इसकी डिमांड बढ़ती है तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है इथीरियम के इन्वेस्टर्स के लिए। इथीरियम की जो सप्लाई है मार्केट में वो बर्न होना शुरू, यानी सप्लाई जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और जितने टोकन की सप्लाई कम होती है उतने प्राइस जो है, प्राइस पे सेल प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। आपके आसान अल्फाज में समझने के लिए ये एक चार्ट है, यहाँ पे अगर आप नज़र डालें तो इस वक्त करंट जो फीस चल रही है गैस फीस उसको जहन में रखें तो ये सालाना अगर एक साल इथीरियम की चेन रन होती है तो इथीरियम की चेन जो उनके वैलिडेटर्स हैं जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं चेन को, उनको इथीरियम का नेटवर्क 8 लाख कोई तकरीबन 60,000 इथीरियम जो है वो हर ब्लॉक माइन करने पर रिवार्ड के तौर पे देगा। लेकिन जिस इस वक्त रफ्तार से बर्निंग हो रही है गैस फीस की वजह से इथीरियम जो है वो 1138 तकरीबन जितना वो इशू करेगा इथीरियम उससे ज़्यादा वो बर्न करेगा। तो इसका मतलब 0.23% सालाना इथीरियम की सप्लाई में कमी होगी और ये जो इस वक्त करंट गैस फीस है उसकी बेस पे है। अगर गैस फीस और बढ़ती जाएगी तो ये बर्निंग भी बढ़ती जाएगी। गैस फीस अगर फिर कम हो जाएगी लाइक कोई लेस देन $10 तो फिर ये जो इशुएंस है ये ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इसको भी आपने क्लोजली वॉच करना है। गेमिंग मार्केट के हवाले से भी बड़ी अपडेट्स हो रही हैं। AAA स्टूडियो यूबीसॉफ्ट बड़ा नाम है, जो गेमर्स हैं उनको पता है ये कितना बड़ा स्टूडियो है, गेमिंग स्टूडियो। इन्होंने इम्यूटेबल एक्स के साथ पार्टनरशिप की है ताकि वो Web3 गेमिंग एक्सपीरियंस जो है वो बिल्ड करें इम्यूटेबल एक्स एक्सचेंज के ऊपर। और यही वजह है कि इम्यूटेबल एक्स का जो टोकन है IMX पिछले 24 घंटे में वो भी अच्छा खासा पंप किया है और मजीद भी अंदर कर सकता है क्योंकि गेमिंग स्टूडियो के हवाले से और भी मेजर डेवलपमेंट्स है। जैसे कि GTA के हवाले से खबरें हैं कि शायद वो अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते अपना GTA 6 जो वर्जन है वो लॉन्च कर रहे हैं। और खबरें हैं, ये बल्कि 1 साल पुरानी खबर है जिसको शायद बाद में इन्होंने डिनाई कर दिया था कि अपने इस वर्जन में ये क्रिप्टो पेमेंट्स की सर्विस भी उसमें लॉन्च करेंगे। इसके साथ साथ रोब्लॉक्स के हवाले से भी खबरें हैं कि वो भी शायद NFT को एक्सप्लोर कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये बड़े बड़े रवायती जो हमारे गेमिंग जाइंट्स हैं, स्टूडियोज़ हैं, ये उनकी क्रिप्टो मार्केट के हवाले से ये अपडेट्स हैं। देखें, हमारा जो गेमिंग इंडस्ट्री है ये सन 2021 में खसूसन ऑक्सी इन्फिनिटी के पॉपुलर होने के बाद ये गेमिंग इंडस्ट्री ने जन्म लिया था और पॉपुलर हुई थी। ऑक्सी इन्फिनिटी ने एक वक्त था कि ऑक्सी इन्फिनिटी फिलिपाइन या इस तरह के पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे जो गरीब ममालिक हैं वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे रोज़गार प्रोवाइड, लोग जो हैं ये ऑक्सी इन्फिनिटी गेम प्ले करके मंथली $1,000 अर्न करते थे। मेरी कम्युनिटी में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अभी भी मेरे साथ कांटेक्ट में होंगे। मैंने ऑक्सी इन्फिनिटी में खुद इन्वेस्टमेंट करके लोगों को जॉब्स दी थी। लोग गेम प्ले करते थे, इन्वेस्टर मैं था, उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं थे, सरमायाकारी मैं करता था, गेम वो प्ले करते थे, जितना वो अर्न करते थे 50% मेरा होता था, 50% उनका, और मैं भी उनको पे करता था हर माह उनको। और वो सारे जानते हैं। वो मेरे दोस्तों भाइयों जो इंडस्ट्री है वो उनमें 4 फ्लॉज थे, ये ऊपर मैंने लिखे हुए हैं। बैड टोकनोमिक्स, यानी वो जो टोकन गेमर्स को ऑफर करवाते हैं उसके बदले जो पीछे मार्केट कैप है या पीछे जो सरमाया है कि रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करना है वो मैच नहीं कर रहा था। तो वो एक तरह का पोंजी इकोनॉमिक्स थी जो
जो पिछली गेमिंग टोकन्स हैं सारे, जब तक वो इकोनॉमी दुरुस्त नहीं होगी ये मार्केट दोबारा ग्रो नहीं कर सकती। और जो भी गेमिंग इंडस्ट्री, जो भी गेम इस अच्छी इकोनॉमी को लेके आएगा उसको मार्केट में बहुत कैपिटल मिलेगा। बैड गेम प्ले, ओबियसली हम जो रवायती गेम प्ले करते हैं उसके साथ जो ब्लॉकचेन गेम्स हैं वो उस लेवल की नहीं है, उस लेवल का एक्सपीरियंस नहीं देती हैं। वर्स यूज़र एक्सपीरियंस वो भी आपको बता चुका हूँ। और हाईएस्ट ट्रांजैक्शन कास्ट, अब तो खैर बहुत इस सवाल है, ट्रांजैक्शन कास्ट को कम करने के लिए बहुत काम हो चुका है। ये जो इम्यूटेबल एक्स है ये है ही गेमिंग चेन, 4-5 मेरा ख्याल है गेमिंग चेन है। बल्कि अगर आप कहेंगे किसी दिन मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी गेमिंग चेन्स हैं जिनमें आप सरमायाकारी करें, और अगर Web3 गेमिंग इंडस्ट्री ग्रो करती है तो इन चेन्स की जो टोकन्स हैं, नेटिव टोकन्स, अगर आप उसके इन्वेस्टर बनेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न वगैरह मिल सकता है। ठीक है, चेन लिंक के हवाले से खबर है, स्टेकिंग, लास्ट टाइम जब इन्होंने स्टेकिंग की अनाउंसमेंट की थी तो चेन लिंक की प्राइस लास्ट टाइम भी बहुत पंप की थी। पिछले चंद दिनों से वैसे ही इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन की वजह से, ग्रे स्केल की वजह से चेन लिंक की प्राइस जो है वो बहुत पंप कर रही है। अभी भी ये जो डेट्स हैं इनकी वजह से चेन लिंक की प्राइस मजीद पंप हो सकती है। प्रायोरिटी माइग्रेशन नवंबर इस माह की 28 तारीख को, फिर 7 दिसंबर को, और फिर जनरल एक्सेस जो है 11 दिसंबर को ऑन करेंगे, अगले 11 इसी माह के, इसी ईयर की। तो इस साल पूरा चेन लिंक के टोकन की प्राइस मैं देख रहा हूँ कि शायद वो पंप होती हुई आपको नजर आए। अगेन डिपेंड करता है कि मार्केट बुलिश रहती है या आगे कोई गड़बड़ हो जाती है मार्केट में। अब मार्केट की दूसरी रैंडम अपडेट्स की तरफ आते हैं। 47 कंट्रीज प्लेज किया है कि टू ऑथोराइज द क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बाय 2027। अगर आप एड्रा फार्मिंग के हवाले से इंटरेस्टेड हैं तो ये किंजा फाइनेंस, जिसको बाइनांस लैब भी सपोर्ट करती है, बल्कि ये इनका जो वो मंथली इनके प्रोटोकॉल के ऊपर जो अनाउंसमेंट होती है उसमें ये नंबर 1 पर भी आई है। और भी इनकी अच्छी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप है। किंजा एक तरह का बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म है लेकिन बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर। ये अपना एयर ड्रॉप करेंगे। इसका एयर ड्रॉप का तरीका क्या है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिल जाएगा, वो लिंक खोलें, वहाँ पे मेरा रेफरल कोड होगा। उस रेफरल कोड को आपने यहाँ पे आके बाइंड रेफरल का बटन होगा, आपने मेरे रेफरल कोड को बाइंड करेंगे तो आपको एयर ड्रॉप 10% आपको भी ज़्यादा मिलेगा और 10% मुझे भी मिलेगा। तो आपको भी उसका फ़ायदा होगा और मुझे भी। तो साथ मेरा रेफरल कोड भी आप एंटर करके बाइंड कर लें। जब आप बाइंड कर लेंगे तो यहाँ मार्केट्स में आना है, यहाँ पे आके बाइनांस स्मार्ट चेन पे आपके पास कोई भी टोकन है, USDC है, या ये जो सारे मार्केट्स में आपको टोकन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप टोकन लैंड करें यानी उधार दें। फिर उसके बाद आप उधार लें भी आके, यानी पहले लैंड करें फिर बारो करें, और कोशिश करें इसको ज़्यादा देर होल्ड करके रखें। जितनी ज़्यादा होल्ड करेंगे उतने आपके पॉइंट बनेंगे और वो पॉइंट बाद में आपको ये अपने टोकन एयर ड्रॉप की सूरत में वापस रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, एक और एयर ड्रॉप के हवाले से खबर है। ये एक अवेल प्रोजेक्ट है, पॉलीगॉन जो पॉलीमेटिक चेन है उसके साबका को फाउंडर है, उन्होंने ये प्रोजेक्ट डेवलप किया है। ये बिल्कुल जैसे सेलेस्टिया एक चेन है, मॉड्यूलर चेन, इसी तरह की ये चेन बना रहे हैं। अभी फ़िलहाल ये अपने टेस्ट नेट फेज़ के ऊपर है। ये जो आप में से ऐसे लोग जो कि नेटवर्क नोड्स बना सकते हैं ब्लॉकचेन्स के, ये उनके लिए है। अगर आप इनका टेस्ट नेट रन करते हैं तो ये अपना टोकन आपको रिवॉर्ड करेंगे। ठीक है, जो टेक्निकल बंदे हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं। लिंक इसका भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। लास्ट में आपको मैंने एक मशवरा देना है कि अगर आपको महंगे महंगे फ़ोन ख़रीदने का शौक़ है तो आइंदा से अपने उस शौक़ पे थोड़ा सा पॉज लगा दें, क्योंकि टाइम हैज़ बीन चेंज्ड। आइंदा से आपके मोबाइल फ़ोन के एक नेक्स्ट जनरेशन का आगाज़ हो चुका है आज से। आज याद रखिएगा 10 नवंबर 2023 है और इसका आगाज़ एक नए मोबाइल इंडस्ट्री का, बल्कि AI ने एक 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आगाज़ किया है और उस आगाज़ का ये मज़हर है। ये मैं 1 मिनट की आपको वीडियो दिखाता हूँ। आइंदा से जो आपके मोबाइल फ़ोन होंगे वो AI बेस होंगे। वीडियो देखें। Isn't life about what we experience, what we smell? Can I eat this? Yes. इस तरह आइंदा मोबाइल आपके जैसे हमारे पास हैंड सेट होते हैं, स्मार्टफोन होते हैं, वो नहीं होंगे। इस तरह के छोटे छोटे होंगे। ये बिल्कुल अर्ली स्टेज है, मुमकिन है इस पर मज़ीद अब ये मार्केट में कंपटीशन आएगा, इस तरह के फ़ोन आएंगे मज़ीद कन्वीनियंट, मज़ीद एफिशिएंट, टेक्नोलॉजी वाइज मज़ीद बेहतर, मज़ीद सस्ते आपको आएंगे। स्टार्ट टुडे से ये हमारा जो फ़ोन होगा नेक्स्ट फ़ोन, वो हम कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं, कोई खाने पीने की चीज़ें ले रहे हैं, जैसे ये पूछ रही है क्या मैं ये खा सकती हूँ, इसमें न्यूट्रिशन बताएं। Dragon fruits are low in sugar. What we hear? Hey, what should I get here? 我在这里该点什么呢？ आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, किसी ऐसे बंदे के साथ बैठे हैं जिसको आपकी ज़ुबान की समझ नहीं है, आपको उसकी ज़ुबान की समझ नहीं है। आपके नेक्स्ट AI बेस्ड स्मार्टफोन आपको हेल्प आउट करेगा। What we see?
capture this? हैप्पी मोमेंट आपका मोबाइल। And what we feel? What if we build more memories? What are some fun things to do nearby? Share more moments. Play songs from the last time we were here. What would happen if we rediscover our senses? What if devices weren't the experience? Catch me up. Lucy called and your flight is at 7 a.m. Tell Lucy I'm on my way. What if life was? ये कुछ भी नहीं है। अभी ये मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ। 10.5 मिनट की ये वीडियो है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये वीडियो लाजमी वॉच कीजिएगा। ये आने वाला कल है। ये आज आपके पास टाइम है, अपने आने वाले कल को आज ही देखें और इसकी तैयारी करें। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ज़िंदगी रही, हिम्मत हुई तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते में आपके साथ फिर दोबारा क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ अपडेट्स वगैरह लेके हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।